हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो हमारा आज 5वां दिन है, दूसरा सत्र है और ये सूत्र जो है 10वां सूत्र है। इसका नाम मैंने लिया है सरपास इट, डोंट सप्रेस इट। उसके ऊपर उड़ जाओ, उसको दबा के मत रखो, राइट। तो हम ये श्लोक देखेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग श्लोक है। पिछले श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार से कृष्ण कह रहे भोगेश्वर प्रसक्तानाम तय अभ्रुत चेतसा, जो भोग में व्यस्त है उसकी चेतना मलिन होती है और वो भक्ति नहीं कर पाएगा। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, समाधि में उसका मन नहीं लगेगा जो भोग में लगा है, राइट। भोग और समाधि, भोग और भक्ति एक साथ नहीं होगी। तो कोई सोचेगा कि मैं इस भोग से दूर रहता हूँ, नहीं नहीं, नो टू दिस, नो टू दैट, नहीं ये नहीं करना है, वो नहीं करना, इससे दूर रहूं, उससे दूर रहूं। पर ये आर्टिफिशियल नो जो है वो ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। क्योंकि कृष्ण क्या कह रहे हैं, देखिए इस वर्ष में बहुत इंटरेस्टिंग वर्ष है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। अभी निराहार का मतलब होता है भूखा रहना, आपने उपवास किया है, लाइक दैट। तो निराहार मतलब उपवास करना। उसी प्रकार से एक साधक है, वो क्या कर रहा है, वो भी उपवास कर रहा है सभी भोगों से, सभी इंद्रिय तृप्ति के जो विषय है, कुछ भी विषय हो सकता है। उसे फॉर एग्जाम्पल मूवीज़ बहुत अच्छी लगती है, पर उसे आध्यात्मिक प्रगति अभी करनी है तो वो मूवीज़ से दूर है। उसे बाहर खाना बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी खाना बहुत अच्छा लगता है, पर अभी उसे आध्यात्मिक प्रगति करनी है और कृष्ण ने कहा है भोगों से दूर रहना है, तो वो दूर हो रहा है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, तो वो दूर है। परंतु रसवर्जम, परंतु वो जो रस है ना, जो आनंद की अनुभूति पहले की है, वो बार बार मन में आती है। तो जब भी हम वो थिएटर के पास से जाते हैं, वाह क्या मूवी है, हाँ, और मन फिर से वह खींच लेता है। ये रस का मतलब होता है खिंचाव। हाँ, रस, आम रस आपने सुना है, बड़ा मीठा होता है। उसी प्रकार से ये इंद्रिय विषय जो है वो बहुत ही मीठे होते हैं। जब इंद्रियों के साथ आते हैं ना तो बहुत ही मीठे होते हैं। कोई अच्छा दृश्य दिखने लग जाए ना, क्या बात है, हाँ मीठा लगता है। केवल मीठा लगना केवल जिह्वा का विषय नहीं है, परंतु ये सारी इंद्रियों का विषय है। हमारी आंखों को अच्छा लगता है, कानों को अच्छा लगता है, वो भी मिठास है। तो एक रस की अनुभूति हमने पहले ली है, उस रस का हमें याद आती है बार बार, राइट। उस रस की याद आती है बार बार। हम जब ऐसे ही जा रहे तो दिखता है, अरे वाह ये आइसक्रीम, तो ये डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना हम। तो कृष्ण क्या कहते हैं, रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। पर इस रस से आपको यदि ऊपर उठना है तो आपको नहीं, नो मूवीज, नो आइसक्रीम, नो 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 नो, ऐसे नहीं चलेगा। सप्रेस मत करिए उसको, जितना आप सप्रेस करेंगे ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सप्रेस मत करिए। स्प्रिंग को सप्रेस करेंगे तो उठती है, राइट। तो ऐसे मत करिए, अपनी इच्छाओं को ऐसे दबा के मत रखिए। आप क्या करिए ना, एक ऊपर वाले स्तर पे आप चले जाइए, तो ये इच्छाएं अपने आप छूट जाएगी। हाँ, जिस प्रकार से ओके, ये उदाहरण है निराहार का, तो देखते हैं क्या है ये उदाहरण। बेसिकली निराहार, जिस प्रकार से एक साधक सोचता है कि मैं निराहार रहूँगा,
इंद्रियों विषयों से दूर रहूँगा। उसी प्रकार से एक साधारण व्यक्ति सोचता है कि मेरी तबीयत अभी खराब है, आई एम नॉट वेल, सो आई विल रिस्ट्रेन फ्रॉम फूड, हाँ, आई विल रिस्ट्रेन फ्रॉम फास्ट फूड। पर जैसे ही ठीक हो जाता है तो सब खाने लगता है, क्योंकि वो रस जो है ना, वो आनंद की अनुभूति जो की थी वो बार बार याद आ रही है, तो वो रह नहीं गया। वो जैसे ही ठीक हो गया उसने सब फास्ट फूड खा लिया। तो ये निराहार और रस का ये मामला है। तो एक उदाहरण के साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं ना, परम दृष्ट्वा निवर्तते, जिसको आनंद की अनुभूति हुई है, उच्चतम आनंद की अनुभूति हुई है, वो इस निराहार और इस विषय के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं, वो देखता ही नहीं इन विषयों के बारे में। जिस प्रकार से आपने पेट भर के गले तक, हाँ, आपने यदि गुलाब जामुन खाए हैं, पानी आ रहा है ना देख के, गुलाब जामुन खाए हैं, राइट, और पूरा आपका पेट भरा है, तो कोई आपको और गुलाब जामुन देगा तो क्या आप खाएंगे? नहीं, सॉरी, ये और गुलाब जामुन नहीं, आपको सूखा रोटी कुछ देगा। आपने गुलाब जामुन खाए हैं इधर तक, गले तक, और कोई आपको सूखी रोटी दे रहा है, खाओ, क्या आप खाएंगे? नहीं, क्योंकि आपका पेट भरा है, राइट, क्योंकि आपका पेट भरा है किससे? गुलाब जामुन से। तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका पेट भरा है, आप सूखी रोटी नहीं खाएंगे। उसी प्रकार से यदि साधक भगवान के विचारों में ब्रह्ममाण है, इफ ही इज एक्सपीरियंसिंग द हाईएस्ट ब्लिस, ही विल नॉट लुक आफ्टर द लोवेस्ट ब्लिस। नीचे वाली जो सुख है उसके बारे में सोचेगा ही नहीं, यदि वो ऊपर का सुख ले रहा है, हाईएस्ट ब्लिस, भगवान के साथ का अनुभव वो ले रहा है, तो वो छोटे छोटे सुख और दुख के बारे में वो नहीं सोचेगा। जिस प्रकार से एक भिखारी है, अभी उस भिखारी को यदि आप रोज अच्छा खाना देंगे, क्या वो भीख मांगेगा? सम्चुअस पेट भर के आप खाना दे रहे हैं उसे, क्या वो भीख मांगेगा? नहीं। तो इसी प्रकार से हम यदि हमारे इंद्रियों को भक्ति में लगाएं, उनको अनुभव दें भक्ति का, भगवत भक्ति का, कृष्ण भक्ति का, उनको यदि हम अनुभव दें, हमारे मन को कृष्ण के चरणों में लगाएं, और वो जो हाईएस्ट ब्लिस है, अत्यानंद है, उसकी अनुभूति यदि हम अपने मन को कराएं, तो बाहर की सारी चीज़ें ना ऐसी लगने जाती है, क्या है ये, नहीं हमें नहीं चाहिए, क्या ये मूवी वगैरह थर्ड क्लास। महाभारत देखो, महाभारत कितना मस्त है। जब मैंने महाभारत पढ़ा था ना, तो मुझे ऐसे ही लगता था, ये क्या लोग मूवीज़ देखते, थर्ड क्लास चीप मूवीज़। हाँ, महाभारत देखो, महाभारत और रामायण रियल है। तो आपको जब अच्छा टेस्ट मिल जाता है ना, तो लोअर टेस्ट को आप छोड़ देते हैं। एक भिखारी को अच्छा खाना मिल जाए ना, तो वो रूखी सूखी रोटी छोड़ देता है। उसी प्रकार से एक आत्मा जो है, हम जो है, हमेशा सुख के पीछे भागते रहते हैं, हर जगह पे सुख देखते होते हैं। पर यदि उस सुख की अनुभूति हमें हो जाए तो वो देखना छोड़ देगा। कृष्ण में यदि हमको वो सुख मिल जाए, तो वो हम जो सारी छोटे छोटे सुख है उनका हम त्याग कर देंगे, बहुत इजी हो जाएगा। तो हमको सप्रेस नहीं करना है, नहीं बाहर का नहीं खाना है, नहीं, अरे उसको प्रसाद खिलाओ। प्रसाद यदि खाएगा तो अपने आप वो इच्छा कम होती जाएगी। मैं मेरा उदाहरण देता हूँ। हमें भी बहुत आदत थी, अच्छा लगता था बाहर खाने पर जैसे ही प्रसाद की आदत लग गई, वो हायर टेस्ट की आदत लग गई ना, भगवान को अर्पण करके खाने की आदत लग गई ना, ये बाकी सारे यार अभी तो मज़ा ही नहीं आता बाहर खाने में, सच बताओ तो। अब ये मूवीज़ वगैरह, आई वॉज एडिक्टेड टू क्रिकेट, पर अभी लगता है इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम यार, क्यों वेस्ट कर रहे हैं हम? इससे अच्छा कुछ पढ़िए, महाभारत में कुछ पढ़िए, कुछ कृष्ण की सीरियल देखिए। ये क्या है? तो हायर टेस्ट लग जाता है, तो छोटी छोटी चीज़ों को हम छोड़ने लग जाते हैं। बेटी जब बड़ी होती है तो वो गुड़िया उसे पसंद नहीं आती, राइट, वो छोड़ देती है।
तो उसी प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें अपने आप छूट जाती है, आपको सप्रेस करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक उदाहरण के तौर पर एक कहानी बताऊंगा। एक ब्राह्मण था वृंदावन में और उसे कुछ धन की अभिलाषा थी, तो उसने तप किया, भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव तो आशुतोष है, तो भगवान शिव जी ने कहा कि सनातन गोस्वामी नामक एक व्यक्ति हैं वृंदावन में, उनके पास जाइए, वो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। वो आया इन सनातन गोस्वामी के पास, तो हमारे सामने वो जो चित्र दिख रहे हैं, एक में है सनातन गोस्वामी और दूसरे हैं उनके भाई रूप गोस्वामी। दोनों बड़े मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे इनफैक्ट, एक नवाब के। पर जैसे मैंने कहा परम दृष्टवा निवर्तते, एक हायर टेस्ट मिल गया ना, ये मंत्री वगैरह सब छोड़ दिया उन्होंने और वृंदावन में आके रहने लग गए। तो वो साधु उनके पास गया, सनातन गोस्वामी के पास, और बोला कि शिव जी ने भेजा है, आपके पास पैसे हैं, कुछ धन है, तो मुझे कृपया दे दीजिए, मुझे ज़रूरत है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, वो कचरे के डिब्बे में ना एक टच स्टोन पड़ा है, कचरे के डिब्बे में टच स्टोन पड़ा है। भाई टच स्टोन होता है, परिस कहते हैं उसे मराठी में। परिस का मतलब होता है यदि आप उसको किसी भी चीज़ से टच कर दो ना, तो वो सोने में परावर्तित हो जाता है। वो चीज़ कुछ भी हो, आप लोहे को उस टच स्टोन का संपर्क में लाओ, वो लोहा सोना बन जाएगा। तो ये व्यक्ति ने सोचा, टच स्टोन को, परिस को कचरे के डिब्बे में रखा है, मतलब इसके पास कुछ तो बड़ा, कुछ तो पैसा है, पड़ा है, मुझे वही चाहिए अभी। तो सनातन गोस्वामी को पूछा कि मुझे लगता है आपके पास इससे भी ज़्यादा कुछ है, नहीं तो आपने इसको कचरे के डिब्बे में क्यों रखा होता, राइट? सब तो सोना तो घर में छुपा के रखते, आप तो कचरे के डिब्बे में रखें। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, मेरे पास इससे भी बड़ा कुछ है, आपको चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, ऑफ कोर्स चाहिए, उसके लिए तो आया हूँ मैं इधर। तो एक काम करिए, इस टच स्टोन को जमुना में डाल दीजिए। तो उस आदमी ने कुछ सोचा नहीं, जमुना में फेंक दिया टच स्टोन को। तो सनातन गोस्वामी के पास आए, बोला कि सनातन गोस्वामी मुझे दीजिए, आपके पास क्या है? तो सनातन गोस्वामी ने बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप करिए, ये टच स्टोन है, आपका हृदय का परिवर्तन कर देगा। ये क्या मटेरियल का परिवर्तन करना, कौन सी बड़ी बात है? अरे हृदय का परिवर्तन हो जाएगा तो जीवन बदल जाएगा आपका। और उस व्यक्ति ने सनातन गोस्वामी जी की मदद से उस टच स्टोन को अपने जीवन में अपनाया और उनका जीवन चेंज हो गया, बदल गया, राइट? तो वो है असल में टच स्टोन। तो बताना मैं ये चाहता हूँ कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उन्होंने उच्चतम अनुभव किया है। अभी ये जो सनातन गोस्वामी थे, उनको कुछ ज़रूरत नहीं थी वृंदावन में आने की, एक फ़कीर की तरह रहने की, माधुकरी करने की। राजा थे वो, राजा, पर फिर भी आ गए। उस टच स्टोन को उन्होंने कचरे के डब्बे में डाल दिया था, क्योंकि अनुभूति कर रहे कृष्ण प्रेम की सबसे हाईएस्ट है वो आनंद। हाँ, तो हम कृष्ण प्रेम की यदि अनुभूति करने लगे ना, तो ये जगत की सारी चीज़ें एक धूल मिट्टी की तरह लगेंगी हमें। तो यदि किसी को प्रश्न है कि भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, इस भोग के कैसे दूर रहे, तो कृष्ण भक्ति में लग जाओ। बाकी सारी चीज़ें सब मैंने तो ऐसे व्यक्ति को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है जो सिगरेट पीते थे, स्मोकिंग करते थे बेसिकली, और जुआ खेलते थे, दारू पीते थे, और आगे भक्ति में ऐसे ही प्रसाद खाते 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 कैसे परिवर्तन हुआ उन्हें भी पता नहीं चला। मांस खाते थे, आज कांदा लहसुन भी नहीं खाते, कैसे हुआ? किसने नहीं बताया उनको कि ऐसे ऐसे करिए। मैंने खुद की आंखों से देखा है, राइट? मैंने देखा है ऐसे। मुझे भी बहुत सारी बुरी चीज़ें, बुरी आदतें थी, अपने आप निकलती गई। परम दृष्ट्वा निवर्तते, जब हायर टेस्ट मिलता है ना, तो मन भी वो बुरी चीज़ों का संपर्क छोड़ने लगता है। अरे चल, हमें तो और अच्छा मिल रहा है, एक भिखारी कर रहा है, एक भिखारी को अच्छा खाना मिल जाए तो वो सूखी रोटी की तरफ देखता ही नहीं। उसी प्रकार से ये मन भी, ये इंद्रियां भी, जब उन्हें हायर एंगेजमेंट मिलता है तो वो जो लोअर एंगेजमेंट है वो छोड़ देते हैं। कुछ भी प्रश्न हो, कृपया आप
कमेंट बॉक्स में पूछते जाइए। तो इन कंक्लूजन, however hard we may try to suppress the tendencies for instant gratification, the senses are so powerful and backed by the crazy mind that they bounce back like a metal spring। कितना भी आप दबा के रखेंगे इच्छाओं को, वो फूटने वाले हैं। उससे अच्छा उन इच्छाओं को कृष्ण सेवा में लगाओ तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।